बात ऐसी कि ये साल में गणेशोत्सव कोविड के बाद में 2 साल कालखंड गया और इस साल में मनपूर्वक लोगों को खुशी मनाने का इच्छा हुआ है। तो उसमें गणपति का मूर्ति का हाइट कितना हो, मंडप का साइज कितना हो, गणपति का आगमन, गणपति का विसर्जन, इस सब बातों में राज्य शासन ने बहुत सहूलियत दी है। लेकिन जब बड़ी पैमाने पे सहूलत दी जाती है तो वहाँ पे कानून का कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हर चीज़ होनी चाहिए, खुशी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन कानून के और नियमों के अंतर्गत उसको समाने की ज़रूरत है। इसलिए माननीय आयुक्त महोदय से मैंने सूचना की है कि आप आपके डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बैठ के ज़रूरत पड़े तो पुलिस डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और मंडल के सब पदाधिकारी उनको बुला के खुशी तो मनाओ, लेकिन खुशी का रूपांतर दुख में न हो जाए। कि 2-3 साल पहले इस सीवुड में गणपति का विसर्जन करने के लिए लोग जा रहे थे और ऊपर वाले ओवरहेड वायर को वो ट्रॉली टच हो गई और हादसा हो गया। एक अपने नागरिक का देहांत हुआ और कई लोग जख्मी हो गए। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि किसी भी स्तर से मंडप जहाँ पे रखोगे रास्ते पे तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर का बंदोबस्त करो ताकि कोई गाड़ी वो मंडप पे घुस के कोई ऐसा हादसा कोई मरने का या जख्मी होने का नौबत ना आ जाए। इसके लिए भी उनको सूचित किया है। यानी इसका मतलब खुशी मनाओ, लेकिन उसको भी डिसिप्लिन के साथ मनाओ। इस बारे में पूरी आपके साथी लोगों के साथ मीटिंग करके उसमें से रास्ता निकालो, ऐसा मैंने उनको बोला है। दादा, वाशी सेक्टर 16ला जो नाला बांधण्यात आले त्या ठिकाणी जे किऑस्क बांधण्यात आलेले आहे त्याची चौकशी करा आणि अधिकाऱ्यांवर योग्य कारवाई करा आणि पैसे त्यांच्याकडूनच वसूला असं आपण आयुक्तांना का म्हणतो? नाही, बाब अशी की तो नाला बंद केला, त्याला नाला बंद करणं हा सिंपल त्या ठिकाणी मॅटर होता, परंतु कुठल्या त्या शाण्या अधिकाऱ्यानं तिथं किऑस्क बांधण्याचं त्या ठिकाणी प्रयोजन केलं, किऑस्क बांधले। माझ्या दृष्टिकोन त्याला स्टँडिंगमध्ये मान्यता नाही, जनरल टेंडरमध्ये त्याचा उल्लेख नाही। मग असे किऑस्क बांधले ते आज न वितरित झाले, कसले दरवाजे तुटले फुटले, तिथे गर्दुले व्यसनाधीन माणसं त्या गोष्टीचा वापर करत आहेत। तर हे बाब पूर्ण तपासा का त्या ठिकाणी टेंडरमध्ये ते किऑस्क बांधण्याचं का प्रयोजन होतं का नव्हतं, तर कोणी ते का केले, त्यावर जबाबदार अधिकारी कोण, आणि मग खर्च झाला तो खर्च कोणाच्या खिशातून, आणि जर रिटायर्ड झाले असतील तरी माझं म्हणणं आहे की तुम्ही त्यांच्यावर वसूल करू। म्हणजे ह्याच्या पुढे जनतेच्या पैशाचा अशा प्रकारचा गैरवापर मनमानी पद्धतीने कोणी करणार नाही, अशा प्रकारचा मेसेज पोहोचेल। आणि मी माननीय आयुक्तांना सांगितलं की पुढच्या वेळेला ज्याला मी येईन त्यावेळेला मला या किऑस्कच्या बाबतीत तुम्ही काय इन्क्वायरी केली, त्याच्यातून काय निष्पन्न झालं याची माहिती मला तुम्ही द्या, अशा प्रकारची मी त्यांना म्हणजे एक प्रकारची विनंती वजा मागणीच केली। दादा, हा विरोध ही मागणी तुमची आत्तापासून आहे, तर तुम्ही पालकमंत्री असल्यापासून हा मुद्दा आपण लावून जातो? बरोबर आहे ना। मधल्या काय असतं तर मानतो की गरमागरममध्ये जर कुठली गोष्ट घडली, एखादा लोखंड तापवला आणि त्याच्यावर जर आकार दिला तर होतो, एकदा बाजूला केला का तो तुकडा तसाच राहतो। या किऑस्कचं तसंच झालेलं आहे, किऑस्कचं किऑस्क झालेलं आहे, ऐकला का? आणि म्हणून या बाबतीमध्ये माझा मेसेज, कोण अधिकारी मला माहीत नाही, त्याला अधिकाऱ्याला सजा त्याला व्हावी माझा उद्देश नाही, परंतु अशा प्रकारचा मेसेज पोचला पाहिजे की ही महापालिका ही कोणाच्या एकट्याच्या बापाची नाही, दिस बिलॉंग टू पब्लिक। कोणी एकटं येतं, कोण अधिकारी असेल, पदाधिकारी असेल, हा मनमानी पद्धतीने तर निर्णय घेऊ शकत नाही, आणि घेतला निर्णय तो जर जनतेच्या हिताचा नसेल तर त्या माणसाकडून ते पैसे वसूल केले पाहिजेत। आणि हा माझा आग्रह आहे, तुम्ही पुढच्या वेळेला मला आठवण द्या, या गोष्टीचा मी पाठपुरावा करेन। एमआईडीसी के दलालों पर आज फिर गणेश नाइक गर्जे हैं, क्या वजह? देखिए, बात ऐसी कि आज 3 मैटर आ गए। शशिकांत भोईर के पवना गांव में शशिकांत भोईर जब कारपोरेटर थे तो उस टाइम में एमआईडीसी से जगह ली थी और वो महापालिका को वर्ग किया है, महापालिका को वर्ग किया जमीन
ये लोगों ने प्राइवेट पार्टी को बेचने का इरादा शुरू किया। एक सुधाकर जी सोनावने के जो जिधर रहते हैं वैसे अम्बेडकर नगर के बाजू में जो एसटीपी के लिए प्लॉट रखा था वो महापालिका को वर्ग होने उसको क्योंकि होटल मोटल वाले को उन्होंने बेचने का इरादा कर दिया। अपर्णा गौते उस टाइम में अपन जो रास्ता थाने बेलापुर रोड चौड़ा किया उस टाइम में MIDC से उस लिए अपने को प्लॉट मिला था। वो प्लॉट में महापालिका की ओर से कई चीज़ें बनने वाली थी, वो प्लॉट भी इन्होंने टेंडर निकाला है। किसी जिसको टेंडर मिला है उसने काम भी शुरू किया है। इसलिए अपर्णा गौते ने लाया हुआ मैटर, सुधाकर सोनाने ने लाया हुआ मैटर और शशिकांत भोयर ने लाया हुआ मैटर, ये तीनों पर निगरानी करके खुद आप ध्यान दे दो, ऐसा मैंने उनको बताया। और 1-2 दिन में हम लोग रीजनल ऑफिस MIDC पहुँचने वाले। और मेरा तो कहना है कि MIDC में तो दलाल थे ही थे, सिंधुदुर्ग के दलाल थे, रत्नागिरी के थे, रायगढ़ के थे, नई मुंबई के थे, थाना के मुंबई के भी थे। और मैं वो MIDC में जो भूखंड जो बिक्री हो गए उस पर इंक्वायरी की मांग करूंगा। मैं जो जिम्मेदार है ऐसे सब लोगों पर उनको कार्रवाई करके उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लोगों के लिए रास्ता रखा है, वो रास्ते में यदि बीच रास्ते में आप लोग होटल को प्लॉट देंगे तो वो जनता की असुविधा होगी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरे पास में घनसोली के कई लोग आ गए, उन्होंने बताया साहब हमसे ज़मीन का जो प्लॉट का कीमत ऑफिशियली वो ले लिया है, वरना 1 करोड़ रुपए हमसे उन्होंने ज़्यादा लिए है। मैंने बोला ऐसा मुँह से मत बोलो, लिखित लाओ, मेरे नाम से बीइंग MLA मेरे नाम से पत्र तैयार करो, उनसे तारीख में किसने तुमसे पैसा लिया, किस पर्पज़ के लिया, पूरा इंफॉर्मेशन दो। इसकी इंक्वायरी MIDC के उद्योग मंत्रालय से भी कराने के लिए बताऊँ, पुलिस स्टेशन पे जाऊँगा, तुम लोग का पे न पे तुमको वसूल करके दूंगा। और मैं तो ऑफ द रिकॉर्ड वो दलाल लोगों को बोलूँगा कि भाई ये मसला तुम लोग जेल में जाओ, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाए, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने गलती की है उसको सुधार लो। नहीं सुधारते तो बाद में फिर से पूरा कान। और इसमें बड़े बड़े लोगों के हाथ फंसे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री को जो लेटर है मेरे को आएगा ना, वो उनको फॉरवर्ड करके मैं उस पर मार्क करने वाला हूँ कि MIDC में जो भूखंड बिक्री हो गए, बहुत गलत ढंग से बिक्री हुए, उसकी पूरी इंक्वायरी करो। उसमें जो अधिकारी और जो दलाल लोग उसके जिम्मेदार है उन पर कड़ी सख्त से सख्त उनको सज़ा मिले, ऐसी प्रावधान करो, ऐसे में मांग करने वाला। दादा, सिडको के बाद आपको लगता है MIDC अब एक कमर्शियल एजेंसी बन गई है गवर्नमेंट? अरे इधर दुनिया की पड़ी ही नहीं है। यहाँ पे ये नई मुंबई जैसा लगता है, किसी को लगता है कि ये इस माइल ओन प्रॉपर्टी मेरा, यहाँ पे कानून तो है ना, नियम तो है ना, यहाँ पे एक आयुक्त को कोई पूछता नहीं। अभी बात ऐसी कि MIDC में CC उसी दिने का MIDC का है, लेकिन MIDC में 90% कबाला हुआ है। जहाँ पे वो MIDC में बांधकाम हुए हैं, जो जगह का वापर हुआ है, उसका जो रूल्स और रेगुलेशन को पूरा तोड़ा गया है। मैंने माननीय आयुक्त महोदय को बोला किसी दिन, बीइंग MLA मैं आपसे बोल रहा हूँ कि किसी दिन मेरे साथ में चलो, जो गैर कानून में कैसी चीज़ें हो रही है वो आपको बताऊंगा मैं, और मैं पक्का उनको लेके जाने वाला। कालपासून एक ज्येष्ठ महिला आपल्या महाबी MIDCच्या समोर उपोषणाला बसले की भ्रष्टाचार झाला, स्वतःचा भूखंड आणि ते कोण दुसऱ्याला गेला आणि तिथे इमारत झाली, आज न्याय मागताय त्यांच्याकडे। ती महिला कोण आहे मला माहीत नाही, जर माझ्याकडे आली तर तिचं प्रकरण मी लावून धरेन, तिला न्याय देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेन। दादा, प्रदूषणाच्या बाबतीत आपण म्हणालात की आपण पर्यावरण मंत्री होतात त्यावेळेस तुम्हाला कुठेतरी टीका केली गेली की प्रदूषणाला कंट्रोल होऊ शकलेलं नाही, ही खंत आज आपण व्यक्त केली। हे बघा, बाब असे की दुर्दैवानं माझ्याकडे 2 खाती होती, कामगार मंत्रालय आणि पर्यावरण विभाग। पर्यावरणाचा जे समतोल ठेवण्याकरता जर कंपनी बंद करायची तर कामगार जागा, तुम्ही कामगार मंत्री तुम्हीच, तर दॅट टाईम आय वॉज व्हेरी अपसेट की खरोखरच आजच्या स्टेजला सुद्धा पर्यावरण खाते नावापुरतं आहे। डिश डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी अँड हेल्थ, ही डिश नावाचं एक ऑर्गनायझेशन असते MIDCमध्ये, मी त्या खात्याचा मंत्री असल्या कारण मला तर माहीत, त्याची काही पर्पज त्या ठिकाणी सॉल्व्ह होत नाही। दुर्दैवानं एखादी नामदारी कधीतरी खाती आहेत। आता
आता सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे नवीन मुख्यमंत्री आलेले आहेत. देवेंद्रजी फडणवीस उपमुख्यमंत्री ऑन द कॉन्ट्री त्यांना गेल्या 5 वर्षात त्यांना मुख्यमंत्री या दोघांना मी सांगणार आहे की बाबा हे जे काय चाललेलं आहे ना हे जनतेला रिअलिस्टिक जीवन जगण्याची स्थिती निर्माण करून द्या. या ठिकाणी म्हणजे मगाशी मी म्हटलं की एखादा माणूस 4 दिवस आंघोळ करत नाही फक्त स्प्रे मारून येतो तो स्प्रे तर ते जाहिरात है ना वो तो 100 किलो का वजन उठाता है लेकिन वो क्या परफ्यूम नहीं लगाते. ये परफ्यूम नहीं लगाया तो अच्छे नहा के आओ बोलो क्या बोले सही ढंग से नहा के परफ्यूम की कोई जरूरत दिनेश आहे का जरूरत परफ्यूमची जरूरत क्या अंघोळ करून या फक्त चला नमस्कार.